हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग जो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ये वीडियो अच्छा लगेगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10-10 करके, और इसका जो है हर एक दिन हम लोग 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और तो चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ। देखिए जब प्रकाश जो है किसी कांच से पास करता है तब उसका तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है। ठीक है, घटता है कि बढ़ता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो है जैसे कांच जो होता है ये जो है क्या होता है, सघन माध्यम होता है। ठीक है, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उस समय उसका स्पीड जो है क्या होता है, घट जाता है। जब स्पीड घट जाता है और हम लोग फार्मूला जानते हैं v बराबर जो होता है न्यू लेमडा। देखिए ये जो होता है आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। और देखिए ये वेग तो यहाँ पर सघन माध्यम ये तो क्या होगा, घट जाएगा, ये घट जाएगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, लेमडा भी घट जाएगा। इस पर आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर लेमडा घटेगा तो ये वेग भी क्या हो जाएगा, वेग घटेगा तो लेमडा भी घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है, प्रकाश का वेग माध्यम में कम, प्रकाश का वेग कम हो जाएगा तो आवृत्ति जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये v बराबर न्यू लेमडा होता है, v कम होगा, f यहाँ पर f n के जगह पर क्या है, ये वाला जो है f है, आवृत्ति बोलते हैं हम लोग इसको। ये तो वहीं रहेगा, इसीलिए लेमडा क्या हो जाएगा, ये जो है कम हो जाएगा, मतलब वेग कम होगा तो ये तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ये जो है डिक्रीज करेगा, घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। देखिए जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लंबाई होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा ये f0 प्लस f ही होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन है द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज गिवन बाई द, ये सम होता है कि इसका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस, मतलब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का ये जो है सम के बराबर होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो f0 प्लस f ही होगा, तो ये हो जाएगा f0 प्लस f ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जो है देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें टू लेंसेज ऑफ 2 डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। देखिए इसमें 2 ठो लेंस है और उसको कांटेक्ट में रखा गया है, तो दोनों का कंबाइंड हमको जो है पावर बतलाना है। ठीक है, तो देखिए पहला लेंस का जो पावर दिया है P1 2 डायोप्टर, दूसरा का -3 डायोप्टर, और हम लोग कॉम्बिनेशन का हम लोग पावर निकालना है। तो P बराबर फार्मूला होता है P1 प्लस P2, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो P1 प्लस P2 है, P1 है 2 डायोप्टर और ये P2 है -3 पॉइंट डायोप्टर। तो अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो 1.5 डायोप्टर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। देखिए जब तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हम लोग जो वेवलेंथ में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कॉसी का जो है ना एक ये होता है, कॉसी ने जो है एक नियम दिया है
कॉची नियम से हम लोग क्या जानते हैं, एन इक्वल टू जो होता है ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा के पावर 4 प्लस डॉट डॉट होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है लेमडा के साथ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। यानी कि अगर ये लेमडा जो है इंक्रीज करेगा, लेमडा जो इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वहीं देखिए ये लेमडा तो क्या है, वेवलेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फॉर्मूला जो है दिया गया है, तो इसके अनुसार ये जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लेमडा के बढ़ने के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका मान जो है घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं 5 नंबर, ड्यू टू विच फैक्टर इज रेनबो फॉर्म। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना, ये जो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें 3 गो फिनोमेनन के मिलने से जो है ना ये बनता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा और ये जो है रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे जो इसमें जो मेन होता है वो डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन के वजह से 7 रंगों में जो है क्या होता है, ये जो है फॉर्म होता है। ऐसे तीनों होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है एक एक करके दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग जो है क्या लिखते हैं, डिस्पर्शन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 3 मेन फिजिकल फैक्टर्स। 3 इसमें जो है फैक्टर्स होता है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इनसाइड टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उससे रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इसके वजह से रेनबो का जो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है डिस्पर्शन होगा। ठीक है, ये जो है ना ऑप्शन के अनुसार इसमें हम लोग जो टिक लगाएंगे, ऐसा तीनों इफेक्ट होता है और एक एक करके दिया हुआ है, तो हम लोग जो है डिस्पर्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और देखिए व्हेन द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। अगर हम लोग जो है माइक्रोस्कोप का हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो मैग्नीफिकेशन का हम लोग जो फार्मूला देखेंगे क्या होता है पहले। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है m बराबर -l/f0 इंटू 1 + d/f होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैग्नीफिकेशन और लंबाई के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर m जो होता है ये डायरेक्ट रिलेशन होता है लंबाई में। अगर ये लंबाई जो इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो याद रखिए जब माइक्रोस्कोप का हम लोग नली का लंबाई हम लोग बढ़ा देंगे तो इसका मैग्नीफाइंग पावर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और ये जो फार्मूला होता है इसका मैग्नीफिकेशन का नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से m जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है l के, l बढ़ेगा तो m का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर इज यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया गया है, 4 डायोप्टर उसका पावर है कन्वर्जिंग लेंस का। ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तब इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें जो है दिया हुआ है P बराबर 4D दिया हुआ है 4 डायोप्टर पावर इसका कन्वर्जिंग लेंस का। पहले हम लोग जो है ना F का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, 1/P होता है, तो 1/4 हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है बदल देंगे, ये मीटर में हो गया, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है 1 + dy क्या होता है, f होता है। 1 + dy क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब इसी फार्मूला पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। देखिए d जो होता है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
देखिए 1 + 25/25, तो ये 25 से 25 एक बार में कट गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से अब जो है ना कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप पर भी क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट जो है वो तो पूछता ही है, लेकिन अब जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकली जो है इसमें पूछता है। चलिए ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि जो हम लोग प्रिज्म से जो है ये प्रिज्म हो गया, जब हम लोग जो है ना ये वाइट लाइट पास कराते हैं हम लोग, इसका रिफ्रैक्शन होता है ऐसे, तो ये जो होता है इसका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम जो है कितना होता है। देखिए ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये डायरेक्ट ऐसे चला जाता है, यहाँ पर एंगल बनता है डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो इसी डेल्टा मिनिमम पतला प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम का मान जो होता है μ-1 × a होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा μ-1 × a हो जाएगा। ये पतला प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है μ-1 × a। म्यू जो होता है ये प्रिज्म का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और a जो होता है ये प्रिज्म एंगल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। देखिए व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म देन डेविएशन ऑफ व्हिच कंपोनेंट इज मैक्सिमम। कौन सा कंपोनेंट जो होता है मैक्सिमम उसका डेविएशन होता है। तो हम लोग जो है जानते हैं इसमें कि जब हम लोग प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये 7 जो है कंपोनेंट में बढ़ जाते हैं। तो सबसे कम डेविएशन जो होता है ये रेड का होता है, और सबसे मैक्सिमम डेविएशन जो होता है ये वायलेट कलर का होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वायलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। और देखिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर होता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो ये जो है बहुत मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, मतलब डिस्पर्सिव पावर जो होता है प्रिज्म का किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना एक फार्मूला देखेंगे हम लोग, और उस फार्मूला में देखिए डिस्पर्सिव पावर का जो फार्मूला होता है ओमेगा बराबर μv - μr बाई में μy - 1, ये डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला होता है। देखिए इस फार्मूला में जो है, इस फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला में है म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और ये भी जो है रेड कलर के लिए है, और ये जो येलो कलर के लिए है। यहाँ पर ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वायलेट हो गया, रेड हो गया, और येलो कलर के लिए है। तो अब ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये सिर्फ जो किस पर निर्भर करता है, तब ये जो है ना मटेरियल पर निर्भर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रिज्म के मटेरियल पर निर्भर करता है। तो इसका जो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर, ठीक है। प्रिज्म जो है किस मटेरियल का बना है उस पर ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका जो है नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। और देखिए ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग जो है बार इसको जो अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इसी टाइप का हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।